आप सभी को मेरा नमस्कार। काफ़ी दिन बाद टाइम मिला है तो सोचा एक चैप्टर और कंप्लीट कर दिया जाए। चैप्टर क्लास 12th का अमीन्स है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। देखो ये चैप्टर ऐसा है कि आप इसमें ज़्यादा कुछ छोड़ नहीं सकते। छोटा सा चैप्टर है, अगर आप कुछ छोड़ोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, सीधी सी बात है, ठीक, और ज़्यादा कटेंगे। ऐसे मैं बाकी चैप्टर्स में कहता हूँ कि आप थोड़े बहुत टॉपिक छोड़ भी दोगे तो 1-2 मार्क्स कटेंगे, बट इसमें अगर आप कुछ भी छोड़ोगे तो आपके 3-4 मार्क्स कटेंगे। एक चैप्टर आप ये लगा लो 7-8 नंबर का ही होता है बोर्ड में, ठीक है ना। जो बाकी चैप्टर्स में मैंने टॉपिक बताए हुए अगर आप वो छोड़ोगे भी तो आपके 1-2 नंबर कटेंगे, हार्डली 5-6 नंबर आप ग्रैब कर लोगे बहुत कम टाइम में। लेकिन यहाँ पे अगर आपने छोड़ा कुछ भी तो आपके नंबर सीधी सी बात है कटेंगे। 1-2 के क्वेश्चंस आएंगे वो सारे टॉपिक से लगा के आएंगे, बट फिर भी अगर किसी तरीके से आप कुछ नहीं पढ़ पाए हैं, साल भर कुछ नहीं पढ़ा आपने, बट अभी आप आधा 1 घंटा चाह रहे हैं कि आधे 1 घंटे में हम चैप्टर से कर ले और पास हो जाए, ठीक ठाक नंबर भी ले आए, तो मैं कुछ टॉपिक्स बता सकता हूँ आपको जो शॉर्ट है। उनमें से कुछ ना कुछ आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। सबसे पहला बेसिसिटी ऑफ अमीन्स। कभी भी अमीन्स कहीं पे आ रहा हो आपका लाइफ में, बेसिसिटी का क्वेश्चन हमेशा मिलेगा किसी भी एग्जाम में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव का हो, चाहे वो बोर्ड का हो, चाहे कोई भी। बेसिसिटी ऑफ अमीन्स का 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का, 1 नंबर आप पक्का कर सकते हो 15-20 मिनट का याद करके बस, ठीक। 10-15 मिनट लगेंगे आपके। बेसिसिटी ऑफ अमीन्स का 1 नंबर पक्का है। ये सारी जो रिएक्शन है इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। गैब्रियल थैलेमाइड हो गई और रिएक्शंस ऑफ डायजोनियम सॉल्ट, इससे आपको कन्वर्जन में हेल्प हो जाएगी। हॉफमैन ब्रोमाइड कन्वर्जन में हेल्प हो जाएगी। फिल इन द ब्लैंक्स में हेल्प हो जाएगी। गैब्रियल थैलेमाइड पे शॉर्ट नोट आ सकता है, जैसे कह रहा है ना राइट शॉर्ट नोट, एक टाइप का क्वेश्चन होता है राइट शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट आ सकता है गैब्रियल थैलेमाइड पे, कहीं यूज़ नहीं है इसका, ठीक। बाकी आपको ये रिएक्शंस कर लेने हैं इंपॉर्टेंट, डायजोनियम के साथ रिएक्शन कर लेने। डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन्स, इनमें से भी एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पेपर में। ये 2 टॉपिक तो ऐसे मिल जाएंगे। और तीसरा जो मैं बता रहा हूँ रीजनिंग, ये आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिल जाएगा एक। इनमें से कोई सा है, तीसरा या चौथे में से कोई है, इसमें 5-6 रीजनिंग लिखी हुई है। आपको एक आधी पक्का एग्जाम में यहाँ से भी मिल जाएगी। तो एक रीजनिंग पक्का मिल जाएगी, एक बेसिसिटी पक्का मिल जाएगी। इसका 50-50 है, मिल भी सकता है नहीं मिल सकता। अगर ये भी आप कर लेते हो तो 2 नंबर की, 1 नंबर की, 3 नंबर आपको आराम से मिल ही जाएंगे। और ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका। 15 मिनट में ये टॉपिक कंप्लीट है, 15 मिनट में ये टॉपिक कंप्लीट है। इंडिपेंडेंट टॉपिक है, आगे पीछे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ लेते हो काम हो जाएगा। इसमें ही डिस्टिंक्शन में कपलिंग, कार्बाइल अमाइन, हिंसबर्ग, किसी को शॉर्ट नोट में ही पूछ सकता है, टेस्ट की फॉर्म में ही पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। हॉफमैन ब्रोमाइड में भी शॉर्ट नोट वगैरह आ सकता है। तो ये सब मिला के आप 3-4 नंबर आप ले सकते हो आराम से, अगर आपके पास थोड़ा और टाइम है। बट अगर आप लगा सकते हो 2-2.5 घंटे 3 घंटे लगा सकते हो, फिर मैंने जो चीज़ें बताई है सारी आपको कर लेनी है। ये एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको कर लेने हैं। इसमें मैंने काफ़ी रिड्यूस कर दिया है। इसमें एक क्वेश्चन यहाँ काट दिया है, यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन काट दिए, यहाँ पे भी 3-4 क्वेश्चन काट दिए। यही क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन आएंगे जरूर आएंगे। और इसमें चैप्टर दिक्कत पता है क्या, दिक्कत मेन ये है कि अगर आप मान लो रीजनिंग कर लेते हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर कर लेते हो, अब इसमें 3 टॉपिक कर जाओ। मान लो इस साल पूछेगा रीजनिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, साथ में कन्वर्जन, तो कन्वर्जन आप बिना, जब तक सारा नहीं पढ़ा हुआ आपसे एक क्वेश्चन नहीं होगा कन्वर्जन का। नेक्स्ट ईयर मान लो ये पूछ लेगा, शॉर्ट नोट पूछ लेगा, फिल इन द ब्लैंक पूछ लेगा, रोड मैप टाइप पूछ लेगा। तो कुछ हर साल वो चेंज करता रहता है टॉपिक को, क्वेश्चन को, तो उसी हिसाब से हमें प्रैक्टिस करनी होती है। तो ये वाले जो टॉपिक है ये तो आप समझ लो फिल इन द ब्लैंक, ये तीनों जिसने फुल चैप्टर पढ़ा है वही इसके आंसर कर सकता है। जिसने फुल चैप्टर में क्या होता है हमारे पास, ऑल प्रिपरेशंस, जितनी भी प्रिपरेशन है ये चैप्टर में, प्लस केमिकल प्रॉपर्टी, जिसको ये सारे याद है वही ये क्वेश्चंस कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। जिसने सब पढ़ा हुआ है, सारी रिएक्शन याद है, सारी की सारी उसको प्रिपरेशन आनी चाहिए, सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, तभी वो फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन कर पाएगा, कन्वर्जन कर पाएगा और रोड मैप टाइप कर पाएगा। बाकी के ऐसे है कि हो सकते हैं आराम से। रीजनिंग इंडिपेंडेंट है, कोई किसी टॉपिक से लेना देना नहीं है। अगर आप आधे 1 घंटे में पढ़ रहे हो तब भी हो जाएगा। ये भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, पीके का ऑर्डर, पीके बी का ऑर्डर, वही बेसिसिटी से आना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, और कुछ नहीं आना, सीधा सा। डिस्टिंक्शन मैंने आपको बता दिया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी मेन में डिस्टिंक्शन के लिए बोलेगा यहाँ से। ये 3 टाइप के क्वेश्चन। शॉर्ट नोट आपको इन्हीं में से बोलेगा, तो गैब्रियल थैलेमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड, कपलिंग, कार्बाइल अमाइन, हिंसबर्ग, जैसा अमोनोलिसिस आ जाता है। अमोनोलिसिस भी नहीं आता इतना, ये वाले इंपॉर्टेंट है मेन। डाइजोटाइजेशन आ जाता है। एक वर्ड और आप ऐड कर सकते हो, क्या ऐड कर सकते हो, डाइजोटाइजेशन। डाइजोटाइजेशन मतलब डायजोनियम का बनना, एनिलीन से बनता है, ठीक है गाइस। तो यही मैं बता सकता था। इसमें आप छोड़ोगे तो सीधी सी बात है आपके मार्क्स कटेंगे। तो हो सके तो सारा का सारा करके जाओ। ये वाले क्वेश्चन बिना चैप्टर पढ़े बनेंगे नहीं, और 1 या 2 इसमें से पक्का आने। फिल इन द ब्लैंक बहुत फेमस, 2 नंबर का कम से कम हर साल क्वेश्चन आएगा। कन्वर्जन, रोड मैप में से कोई एक डालेगा, ठीक है ना। इनमें से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, आप बच नहीं सकते। और ये तभी बनेगा जब आपको पूरा चैप्टर आता हो, ठीक। बाकी में से भी मिलेगा, इसमें से इनमें से भी मिल सकते, मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बट लेकिन ये कि अगर आप ये वाला पार्ट पढ़ के जा रहे हो और ये वाला आपसे बनेगा नहीं जब तक आपने फुल चैप्टर ना पढ़ा हो, तो आपको कुछ नंबर मिल जाएंगे, ठीक। तो यहीं तक रखते हैं, और ज़्यादा मैं इस चैप्टर में आपकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा।
आप सभी को मेरा धन्यवाद।